प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम BSTC सेकेंड ईयर, जिसमें विषय हमारा है बच्चे और सीखना। बच्चे और सीखना जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, जिसके अंदर हमने इकाई फर्स्ट ली है, वो है सीखना। सीखने के अंतर्गत हमने बहुत कुछ प्रकरण के बारे में पूर्व में जानकारी ली थी हमने कि सीखना की भूमिका है, सीखने का अर्थ है, सीखने की परिभाषा है। उसी के अंतर्गत हमने पढ़ा था ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का अर्थ, ज्ञान मीमांसा की प्रकृति, ज्ञान मीमांसा की प्रकृति, ज्ञान मीमांसा में शिक्षा, ठीक है। और उसी के अंतर्गत हमने आगे भी पढ़ा था हम कि ज्ञान मीमांसा जो है, ज्ञान मीमांसा जो प्रकृति के द्वारा या ज्ञान मीमांसा की विधियां हमने पढ़ी थी, उस प्रकरण को वो आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। सीखना, सीखने का मतलब होता है अधिगम। क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना और सिखाना। तो सीखना और सिखाने में जो हम सीख जाते हैं और उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे कि सीखना मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। कैसे भी सीखे, पढ़ना कोई सीखना नहीं। हम घर का काम भी करते हैं तो वो भी सीखना होता है, साइकिल चलाना वो भी सीखना होता है, हम किसी से बात करना सीखते हैं, तो वो सीखना मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है। चाहे वो कोई भी क्रिया हो, भौतिक हो या व्यवहारिक हो, सैद्धांतिक हो, ठीक है। उन सब कुछ सीखने के लिए मानव का महत्वपूर्ण है। इस कार्य को संपन्न करने में शिक्षक, इस कार्य मतलब सीखने में कौन कौन आता है हमारा? एक तो है शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, एक और है हमारा, वो है एवं वातावरण। मतलब शिक्षक, पाठ्यक्रम और वातावरण सीखने के लिए जीवन के अंतर्गत महत्वपूर्ण मानते हैं। मानव किसी न किसी प्रक्रिया के द्वारा कोई न कोई क्रिया सीखता है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए इसमें एक शिक्षक एक विद्यार्थी को उसके पाठ्यक्रम के अनुसार, मतलब शिक्षक, पाठ्यक्रम और वातावरण। जब विद्यार्थी विद्यालय में जाता है तो विद्यालय में जाने के बाद में एक अध्यापक उस विद्यार्थी को अपने उस बालक के स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम को चुनता है और चुनने के आधार पर उसको उस पाठ्य वस्तु के बारे के अंदर पूरी जानकारी देता है। एक और बात, थर्ड नंबर है वातावरण। वातावरण के द्वारा व्यक्ति अपने आप को सीखता है। मतलब कि वातावरण को प्रभावित करना एक अनिवार्य रूप है। जैसे बालक जिस वातावरण में रहता है, बालक उसी के अनुसार सीखता है। सीखने पर किसी एक कारक का प्रभाव नहीं होता, वरन अनेक ऐसे कारक होते हैं जो सीखने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। सीखने को मतलब सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? दो कारक। कौन से हैं? दो कारक है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। दो होते हैं, वो है प्रत्यक्ष और सेकंड नंबर है हमारा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो होता है जो दिखाई देता है। जैसे हम कोई कार्य करते हैं और जिस कार्य के अंदर बालक उस अनुकरण करता है तो उससे क्रिया सीखता है। अप्रत्यक्ष जो दिखाई नहीं देता, जो क्रिया हो रही है, जैसे एक बालक कहते हैं मूर्त और अमूर्त। मूर्त का मतलब होता है कि जिस बालक के सामने हम जो क्रिया करते हैं, बालक उन्हीं के अनुसार सीखता है।
अमूर्त में वो होता है जो सीखी हुई क्रियाओं को वापस अचेतन मन से चेतन में लाना, मतलब उसको काल्पनिक जगत की क्रियाओं के बारे में सोचना। अप्रत्यक्ष, ठीक है, जैसे एक बालक कितना होशियार है वो अप्रत्यक्ष है। जब तक हम उसका मूल्यांकन या टेस्ट या परीक्षण नहीं कर पाते तो उस बालक के बारे में बिल्कुल वो क्रिया नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि सीखने की प्रक्रिया मानव जीवन में अनवरत रूप से चलती है, मतलब निरंतर चलती है। सीखने की जो प्रक्रिया होती है मानव के अंदर, वो जीवन जीवन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वो चलती रहती है। बालक अपने जीवन में अनेक बातों को जानने और अनजाने में सीखता है। एक तो बालक कोई क्रिया हो रही है उसको देखता है कि ये क्रिया हुई कैसे, और एक अनजाने में सीखता है। जैसे मुझे कोई साइकिल नहीं आ रही है, मैंने किसी को देखा तो मैंने सीख लिया, और अचानक मुझे किसी ने साइकिल दे दी कि लेके चलो, और मुझे साइकिल चलाना आती नहीं, और मैंने कोशिश की, एक बार गिरा, 2 बार गिरा, ऐसे करते करते अनजाने में वो चीज मैंने सीख ली। तो हमारे मनोवैज्ञानिकों ने या शिक्षा शास्त्रियों ने सीखने की प्रक्रिया को विभिन्न स्थितियों में के लिए भिन्न कारक बताए हैं। उन कारकों के बारे में हम चर्चा करते हैं। जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो मंद होती है, तीव्र होती है और सामान्य होती है। मतलब एक और टॉपिक है वो है सीखने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे विद्यार्थी में एक होता है, एक बालक पढ़ता है मंद गति से, और गति से मंद गति से। सेकंड नंबर बालक होता है वो पढ़ता है उसका तीव्र गति से, और थर्ड नंबर जो बालक है वो पढ़ता है सामान्य से, सामान्य गति से। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि विद्यार्थी जिस वातावरण के अंदर रहता है तो सीखने की प्रक्रिया भी हर बालक के अंदर अलग अलग देखने को मिलती है। तो बालक परिवार से संस्कार होते हैं तो उसको घर पे जो पढ़ाया जाता है या वो किसी वातावरण में अच्छी संगति में रहता है तो उसकी सीखने की जो गति होती है वो तीव्र होती है। सामान्यतः हम सब आते हैं मगर उसके अंदर भी हम वही होता है जो कंटिन्यू अनवरत निरंतर उस क्रिया में, उस प्रतिक्रिया के प्रति हमेशा टच में रहना, उसी के संपर्क में रहना, और संपर्क में रहने से बालक किसी न किसी बात को हमेशा सीखता है। जैसे हम भी बाहर रहते हैं और बाहर हम लोग वातावरण देखा हम कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति कैसा एक ज्ञान दे रहा है जो बातें सुनने के लायक होती है, तो हम उस बात को बोलते हैं कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा आज बात बताई है कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति जैसा बन जाता हूँ। कुछ विद्यार्थी, मैं भी एक स्टूडेंट था उस समय, तो मैंने भी एक देखा कि जो हमारे एक साइंस वाले थे गुलाब सर जी, बहुत अच्छे थे, और उन्होंने हमको साइंस पढ़ाई, विज्ञान पढ़ाई, और विज्ञान ऐसी थी कि मुझे हमारी याद करना। तो मैं चाहता था कि मैं इस सर के जैसा बनूँ कि जो टॉपिक है, जो पाठ्य वस्तु है उसको मुझे जमानी कैसे आती है। तो हम जीवन के अंदर एक अध्यापक का गुण हम रखते हैं कि मैं इस अध्यापक जैसा बनना चाहता हूँ। तो सीखने की प्रक्रिया हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग होती है, ठीक है। फिर होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। बता देता वो सीखने को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो महत्वपूर्ण एक कारक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे ऊपर। तो वो है हमारे वो कारक है। तो पहला है हमारा, पहला कारक जो है सीखने को प्रभावित करने वाला पहला जो कारक है शिक्षार्थी संबंधी कारक। और संबंधी कारक शिक्षार्थी संबंधी कारक, शिक्षार्थी संबंधी कारक मतलब एक विद्यार्थी जब विद्यालय में आता है तो उसको पढ़ने के अंतर्गत किन किन समस्याओं की सामना करना पड़ रहा है, तो उन सभी बातों को ध्यान से देखता है अध्यापक
उस बालक के अंदर जो कमियां होती हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। जैसे एक बालक को बोलना नहीं आता, तो उस बालक को हम बार बार आगे बुलाएंगे, आप बोलो इसके बारे में बार बार, उस प्रश्न का आंसर क्या है, चलिए मैंने जो लिखा है इसके बारे में बताइए। तो शिक्षार्थी संबंधी कारक, अध्यापक उस विद्यार्थी के अंदर जो जो समस्या होती है, पारिवारिक होती है, या विद्यालय में क्यों नहीं आ रहा है, वो क्यों पढ़ना नहीं चाह रहा है, उस सीखने के अंदर उसको बाधा किस प्रकार की पहुंच रही है, तो बालक के अंदर जो क्रिया होती है वो अध्यापक उसको भाप लेता है, नहीं इस बालक के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। फिर आता है शिक्षक संबंधी कारक, कौन सा है? शिक्षक से संबंधित कारक। शिक्षक संबंधी कारक, कभी कभी अध्यापक क्या होता है, जिस बालक के प्रति अच्छे भाव होते हैं उसको बार बार अध्यापक को, जो विद्यार्थी उस अध्यापक से पूछने चाहता है, कोई जैसे कोई भी चीज होती है, विषय वस्तु के बारे में जानकारी उस विद्यार्थी को नहीं है, तो अध्यापक से पूछने चाहता है, तो कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं उस क्रिया को बताने के लिए पीछे हटते हैं, मैं आज नहीं बताऊंगा कल बताऊंगा, और आज पूछते हैं आज बता दो, नहीं सर आज नहीं कल बताऊंगा, मतलब उस बालक की बार बार क्रिया होते होते अध्यापक बोलता है वो क्रिया संपन्न नहीं कर पाता। तो कहने का मतलब है कि सीखने के अंदर अध्यापक की भूमिका भी होती है, वो कभी कभी विद्यार्थी को सीखने के लिए बाधित करती है। विद्यार्थी पूछते हैं अध्यापक से, तो अध्यापक बोलते हैं टाइम नहीं है अभी, मैं शाम को बताऊंगा, शाम को फोन करते हैं सुबह बताऊंगा, सुबह फोन कर मेरे पास टाइम नहीं है, तो किसी और से पूछ करना, मतलब अध्यापक उस बात को कहीं घुमा फिरा कर उस बारे में नहीं बताता है, कुछ होता है अध्यापक। फिर है पाठ्य वस्तु संबंधी कारक, थर्ड नंबर है हमारा पाठ्य पुस्तक से संबंधित कारक। पाठ्य पुस्तक मतलब एक अध्यापक को जब शिक्षण कार्य अपने विषय के अंतर्गत करता है तो उस अध्यापक को उस विषय की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि हमें प्रारंभ से बालक के अंदर एक ऐसा ज्ञान देना चाहिए जो ज्ञान हम सरलता से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। हमेशा विद्यार्थी को ऐसा ज्ञान देना चाहिए, पहले हमें उस नींव से स्टार्ट करते हुए हम कठिन की ओर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। जैसे बोलते हैं सूक्ष्म से स्थूल की ओर बोलते हैं, है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर होते हैं, हम जो पढ़ते हैं उस अज्ञात के बारे में पढ़ते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हम जिस बालक को पाठ्य पुस्तक संबंधी जो परेशानी आ रही है, समस्या आ रही है, उस पाठ्य वस्तु के बारे में अध्यापक उसकी पूर्ण जानकारी देवे, जिससे विद्यार्थी उस पाठ्य वस्तु के प्रति संतुष्ट, रुचि और जिज्ञासा का विकास कर सके। क्योंकि एक विषय अध्यापक ही उस विषय के बारे में, उस पाठ्य वस्तु के बारे में अध्यापक उस विद्यार्थी को, सभी विद्यार्थी को उस पाठ्य वस्तु के बारे में अच्छी जानकारी देंगे, तो विद्यार्थी उस पाठ्य वस्तु के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करेंगे। फोर्थ नंबर है आपका, इसी में मैंने लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर वो है आपका, वो है शिक्षण विधि। कौन सी विधि? शिक्षण विधि संबंधी कार्य। एक अध्यापक जब विद्यार्थी को अपने शिक्षण कार्य को पूर्ण करता है, तो अध्यापक के द्वारा पढ़ाए गए शिक्षण कार्य के द्वारा विद्यार्थी के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास न होकर नकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। क्योंकि विद्यार्थी को वो शिक्षण कार्य समझ में नहीं आया, वो विधि समझ में नहीं आया, तो हमें अध्यापक के अनुसार नहीं, हमें विद्यार्थी के स्तर के अनुसार हमें अपनी शिक्षण विधि का चयन करना चाहिए। हमें ऐसी पाठ्य योजना तैयार करनी चाहिए जो विद्यार्थी को जल्दी से जल्दी उस पाठ्य योजना का विकास बालक कर सके। सरलता से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि कठिन से सरलता की ओर बढ़े। बालक अध्यापक का शिक्षण कार्य ऐसा होना चाहिए जो बालक को एक बार पढ़ाते ही उस विद्यार्थी के समझ में आ जाना चाहिए। मतलब हमारी जो शिक्षण विधि है, उस विधि के द्वारा विद्यार्थी के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास संपूर्ण रूप से हो रहा है। मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं वो विद्यार्थी को समझ में आ रहे हैं।
तो हमें शिक्षण विधि का ये प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम व्याख्यान विधि के द्वारा पढ़ा रहे हैं, या हिस्ट्री के अंदर है, भूगोल के अंदर है, या हिंदी के अंदर है, और प्रश्नोत्तर विधि के मतलब प्रश्न पूछ के भी हम कर सकते हैं। जैसे साइंस के अंदर आगमन और विगमन विधि के द्वारा कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा 5वां, इसमें जो कारक है प्रमुख है, वह है हमारा पर्यावरण संबंधित कारक। पर्यावरण से संबंधित कारक मतलब हमारा जो शिक्षण के प्रति जो मेन जो कारक है वो हमारे 5 है पर्यावरण संबंधी कारक। मतलब एक अध्यापक विद्यार्थी का पर्यावरण, जैसे वातावरण, जिस वातावरण के अनुसार अध्यापक शिक्षण कार्य समझाता है, तो उस शिक्षण कार्य के प्रति विद्यार्थी वातावरण अच्छा है, पर्यावरण बहुत अच्छा मिलेगा, तो विद्यार्थी अच्छी अच्छी बातें सीखता है। और विद्यार्थी को अगर पर्यावरण से नहीं मिल पा रहा है तो विद्यार्थी का विकास रुक जाता है और विकास आगे नहीं बढ़ सकता। हम कभी कहते हैं कि सर हम कभी हमारा वातावरण ऐसा था कि हम वहाँ पढ़ नहीं पाए, माहौल ऐसा था कि वहाँ पे शोरगुल था, पढ़ाई होती थी, अध्यापक आते थे नहीं आते थे, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तो वो वातावरण भी हमारे पर्यावरण प्रति जो होते हैं, सुख सुविधा होती है, उस वातावरण के अनुसार बालक कोई न कोई क्रिया का अनुसार सीखता है। तो कहने वाला है सीखने को प्रभावित करने में जो कारक होते हैं वो महत्वपूर्ण कारक हमारे 5 हैं। शिक्षा संबंधित, पाठ्यपुस्तक संबंधित, शिक्षण विधि संबंधित और पर्यावरण संबंधित। हम इसी प्रकरण के संबंधित जो हमारे ये 5 है, इस जो शिक्षा करने वाले हैं, तो हम इसकी जो सर्वविस्तार जो पूर्व जो विधियाँ हैं, हम इसके बारे में हम अगले विधि व्याख्यान के माध्यम से समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।